और सभी से विनती है कि आप विशाल जी के जादुई जमुई को लगातार देखा करें। सवाल इसमें उठ रहा है कि सांसद जी ने किसी जाति विशेष को लेकर के ज़्यादा ध्यान दिया। ये पूरा आप देखिएगा, जब से न्यूज आया ये बात, उसको लेकर के आप क्या बताइएगा। वेलकम टू जादुई जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए, लोजपा आर से यहाँ पे सब नेता लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन सबको प्रभारी बनाया गया है विधानसभा का। और हमारे साथ यहाँ के सांसद अरुण भारती हैं। और सर, क्या पहले तो वेलकम टू जादुई जमुई चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी मुझसे बात करने के लिए। और जादुई जमुई के जितने भी श्रोता हैं सभी को शुभकामनाएं, सभी को मेरा प्रणाम है। और सभी से विनती है कि आप विशाल जी के जादुई जमुई को लगातार देखा करें। अच्छा, देख रहे हैं कि आप नया नया जिम्मेदारी दिए हैं लोग को, अलग अलग विधानसभा का लोग आप वहाँ प्रभारी बनाए हैं, तो क्या मतलब स्ट्रेटजी इस बार क्या कुछ अलग रहा, क्या सोच के क्या हुआ है? देखिए, अभी तक था कि हम लोग एक सांसद प्रतिनिधि बनाते थे पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बड़ा है और 6 विधानसभा आते हैं। और किसी भी सांसद के लिए जब बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जिम्मेदारियों को छोटा छोटा बांट दें, ताकि आप सब जगह अपनी उपस्थिति बना सकें, लोग भी आपके पास आ सके, आपको अप्रोच कर सके और उनकी समस्याएं संज्ञान में आए। देखिए, जब तक कहीं भी कोई समस्या होती है, जनता की कोई भी जन सुविधाओं को लेकर के समस्या हो, कितनी बार जनता नहीं पहुंच पाती है सांसद के पास। तो अगर जनता हमारे पास नहीं आ सकती है तो हम जनता के पास जाते हैं। और ये बेहतर ये रहेगा सांसद के लिए कि अपने हर विधानसभा में उनका एक प्रतिनिधि हो, बजाय इसका कि लोकसभा में एक हो, हर विधानसभा में एक प्रतिनिधि हो, जहाँ पे वहाँ की जनता पहुँच सके, अपनी समस्याओं को बता सके, जनहित के जो कार्य वहाँ होने चाहिए उसके बारे में सही जानकारी दे सके। मैं चाहूँगा कि जितने लोग अवेलेबल हैं, पहले सबको, जनता को एक बार आप खुद से बता दें कौन कौन है, और जो अवेलेबल हैं उनको खुद से इंट्रोड्यूस करा दें। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं जमुई से शुरू करना चाहूँगा। जमुई से हमारे श्री राकेश पासवान जी हैं, बहुत अनुभवी हैं, राजनीति व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं। और इसीलिए जमुई विधानसभा क्षेत्र से राकेश पासवान जी को सांसद प्रतिनिधि की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद सिकंदरा से हैं कारू बाबू, ये भी समाज सेवी हैं, लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और इस कारण से इनका जो कार्यकलाप रहा है उससे हम लोगों को ये था कि ये जनता के बीच की जो भी सही समस्याएं और जानकारी होगी वो हमारे समक्ष ला पाएंगे। साथ में हमारे साथ हैं श्री राष्ट्रदीप सिंह जी, ये झाझा विधानसभा के हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ लोगों के बीच लगातार इनकी मौजूदगी रही है, उनकी समस्याओं को लेकर के, उसके समाधान को लेकर के, निवारण को लेकर के। तो वहाँ सांसद प्रतिनिधि की जिम्मेदारी राष्ट्रदीप जी को दी गई है। हम लोग प्यार से इनको गोलू जी भी बोलते हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जनता का भी इनको भरपूर प्यार मिलेगा। अपनी समस्याएं अगर मुझ तक नहीं ला पाते हैं तो कम से कम राष्ट्रदीप जी के पास ले आएँ। उसी तरह से चकाई विधानसभा से हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं प्रसादी पासवान जी, बहुत अनुभवी हैं, पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनको जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद भी मिला है। जनता की समस्याएं चकाई विधानसभा से लगातार मेरी संज्ञान में लाते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि इसका समाधान निकाल सके। जनता के बीच रहते हुए, राजनीति में रहते हुए भी जिस तरह से समाज में इनकी पैठ है, समाज में इनकी पहुंच है, हम लोग उसके कायल हैं और लगा कि यही सही उम्मीदवार होंगे सांसद प्रतिनिधि के लिए। जनता की जो भी समस्याएं इनके संज्ञान में आए, जनता लेकर के आए, वो मुझ तक पहुंचाएं ताकि इसका हम लोग निवारण, उसका समाधान निकाल सकें। और बाकी शेखपुरा और तारापुर, वहाँ से भी शेखपुरा से हम लोगों ने सचिन सौरभ जी को बनाया है, वो भी समाज सेवी हैं, जनता के बीच में लगातार उनकी उपस्थिति है। और तारापुर विधानसभा से हमारे वहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं प्रमोद पासवान जी, उनको बनाया है, जिलाध्यक्ष सॉरी। और लगातार उनका भी जो कार्यकलाप रहा है वो जनता के बीच में रहने का रहा है। हमारे जितने भी सांसद प्रतिनिधि बने हैं सभी लोग योग्य हैं, अनुभवी हैं, समाज सेवी हैं और जनता के बीच बने व रहने वाले लोग हैं। जनता इन पे पूरा विश्वास करती है और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि जनता की समस्याओं को बेहतरीन तरीके से उसका समाधान निकालने में, निवारण करने में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा मेरे साथ में। एक सवाल इसमें उठ रहा है कि सांसद जी ने किसी जाति विशेष को लेकर के ज़्यादा ध्यान दिया। ये पूरा आप देखिएगा, जब से न्यूज आया ये बात, उसको लेकर के आप क्या बताइएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब हम
जनता के सामने जाते हैं उनके शिकायतों के निवारण को लेकर के, तो उस क्षेत्र से जो प्रबुद्ध हैं, जो अनुभवी हैं, जो योग्य हैं, जो जनता के बीच बने रहते हैं, उनको लेकर के आना, ये जाने बगैर कि वो किस समाज से आते हैं, ये प्राथमिकता थी। और हम लोगों ने अपने सांसद प्रतिनिधि में किसी समाज को छोड़ा नहीं है, हमने हर समाज से लिया है ताकि हर कोई अप्रोचेबल हो अपने समाज से, अपने क्षेत्र से। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से क्षेत्र में सबकी उपस्थिति रहती है, मुझे लगता नहीं है कि जनता को इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि कौन सांसद प्रतिनिधि किस समाज से आता है। तो क्या सब लोग के पास अगर कोई प्रॉब्लम लेकर जाएगा तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा? कुछ सिस्टमैटिक कुछ बनाए हैं वैसा कुछ क्या? जी, देखिए, इसके लिए पूरा हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि जैसी भी कोई समस्या किसी भी सांसद प्रतिनिधि के संज्ञान में आएगी, वो आवेदन ले करके सेम डे, उसी दिन शाम तक पटना में मेरे कार्यालय में पहुंच जाएगी और ईमेल के माध्यम से तुरंत दिल्ली पहुंच जाएगी। इसका निवारण अगर स्थानीय जमुई प्रशासन से होना है, तो उसके लिए हमारे सांसद प्रतिनिधि स्वयं ही अकेले ही काबिल हैं। अगर पटना से होना है, वहाँ मैं हूँ, वहाँ हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो लोग इस पे निवारण करेंगे। और दिल्ली की जब समस्या होगी, तो जब भी दिल्ली जाएंगे, जाकर इसको तुरंत अटेंड करके उन सारी समस्याओं को हम लोग निवारण करने का काम करेंगे। अभी भी मैं बता दूं, कुछ समस्याएं हैं, जैसे खास करके एम्स को लेकर के, हॉस्पिटल की सुविधा को लेकर के, या ट्रेन के टिकट को लेकर के, इन सारी समस्याओं के लिए मैं कहीं भी रहूं, पहले से दिशा निर्देश दी हुई है कि ऐसी कोई भी समस्या आएगी तो उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है। त्वरित तौर पे वहाँ पे लोग स्टाफ है जो तुरंत इसको अटेंड करेंगे। जिसको हॉस्पिटल में दिखाने की ज़रूरत होगी, एडमिट कराने की ज़रूरत होगी, ये सारा स्वतः ही हो जाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि लोजपा में क्या मतलब ये ट्रेंड बनेगा कि हर विधानसभा में रखा जाएगा? ये आपने हिट एंड ट्रायल में इसको यूज़ किया है, इस स्ट्रेटजी को? देखिए, आज के दिन में अगर आप देखेंगे जिस तरह से आबादी बढ़ी है, घनत्व बढ़ा है, मुझे लगता है कि एक समय वो भी आएगा जब हम लोगों को प्रखंड स्तर पे सांसद प्रतिनिधि बनाने की हो सकता है ज़रूरत पड़े। फिलहाल अभी विधानसभावार सबको जिम्मेदारी दी गई है और लगेगा कि जनता को फिर भी कोई परेशानी आ रही है संपर्क करने में, तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग प्रखंड स्तर पे इस बारे में कुछ ऐसा एक नेटवर्क बनाएं ताकि कोई भी जनता की समस्या हो वो हमारे संज्ञान में जरूर आ सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जमुई सांसद अरुण भारती जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने विधानसभा वाइज रखा है सारा जनप्रतिनिधि को, और उन तक जो मैसेज जाएगा वो वहाँ तक भी पहुँचेगा। कैसा लगा आपको आइडिया, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं विशाल पूछने, जादू जमुई से, थैंक यू।